मुलाकात करेंगे विशाल मेगा मार्ट से। 2018 में हुई थी ये शुरू कंपनी, और उसके बाद से ही मिडिल और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट पर बड़ा फोकस करती है। कपड़े, एफएमसीजी से लेकर डेली प्रोडक्ट्स पर कंपनी का कारोबार है। 535 से ज़्यादा शहरों में कंपनी मौजूद है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कंपनी अपना कारोबार करती है। कल बाजार के दौरान आए थे नतीजे करीबन करीबन 1 बजे के आसपास, और मैं बता दूं नंबर्स कैसे रहे। आय में दिखी है 22% की बढ़त, उम्मीद से बेहतर रही है। मुनाफा यहाँ पर करीबन करीबन 168 करोड़ रहा है, उम्मीद के मुताबिक रहा है। 46% बढ़कर आया है। मार्जिन 13.5% के आसपास रहे हैं, और कामकाजी मुनाफा 19% बढ़कर 425 करोड़ पे आया है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उम्मीद से काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। ये है कुछ एक नंबर्स जिन पर आपको फोकस करना है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मुलाकात करवा रहे हैं हम आपकी गुरिंदर कपूर साहब से, जो कि एमडी भी हैं, सीईओ भी हैं कंपनी के। आपने बिट्स से इंजीनियरिंग ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री भी ली है। कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर का कपूर साहब को बहुत ही लंबा गहरा अनुभव है, 40 साल से ज़्यादा का। और हिंदुस्तान यूनिलीवर नाइजीरिया और रिलायंस जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का भी बड़ा प्रोफेशनल अनुभव रखते हैं कपूर साहब। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, नतीजों से पहले एक चीज़ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, और वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 13% से बढ़कर आई, जबकि बाजार का अनुमान ये था 7 से 9% ही रहेगी। तो ये कमाल कैसे हुआ, सबसे पहले ये बताएं, और अच्छे नंबर्स की आपको एक बार बधाई भी सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा। काफी समय के बाद मुलाकात जी जी। का मौका मिला। जी सर। हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी सेटिस्फैक्ट्री रही लास्ट क्वार्टर में अनिल जी, और उसकी एक वजह ये भी है कि हमने ग्रोथ के पीछे कुछ ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है, ताकि हम लोग अपनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि हम काफी समय से उम्मीद कर रहे थे कि कंजम्पशन में अपटिक आएगी, वो हमने बाजार में देखनी शुरू की थी। और ये हमारी फीलिंग इसलिए थी कि हमने देखा कि इनकम टैक्स मिडिल क्लास के लिए रैशनलाइज हुए साल के शुरू में। उसके बाद जीएसटी रैशनलाइजेशन भी हुई पिछले साल में। और हमको काफी उम्मीद थी कि इन दोनों की वजह से हमको कंजम्पशन में अपटिक नजर आएगी। तो इसलिए हमने भी थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया ग्रोथ में, और काफी सेटिस्फैक्ट्री रहा आउटकम कि 13.2% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई। तो यह आपकी बात बिल्कुल सही है, ये काफी सेटिस्फैक्ट्री रहा हम लोगों के लिए भी। बिल्कुल ठीक बात। सर, रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 साल की आप 19% की सालाना दर से बढ़ रही है। क्या उम्मीद रखी जाए ये परफॉर्मेंस वित्त वर्ष 2027 में, और आप उम्मीद करते हैं कि बनी रहेगी और बढ़ेगी? बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद ये है। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आप जानते हैं, अभी पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़े हैं, और डीजल के 3 रुपए बढ़े हैं। तो ये आगे जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन है, ये कैसे पैन आउट करती है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि हमने सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी काफी इंक्रीज देखी है। तो अभी ये तो समय ही बताएगा कि ये कैसे पैन आउट करेगा। जो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा डिमांड पे भी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन मैं इस सब के बाद ये भी ऐड करना चाहता हूं कि जब भी हम लोग विशाल ऐसी सिचुएशन में रहा है, हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छी रहे, क्योंकि हमारा 75% रेवेन्यू हमारे प्राइवेट ब्रांड से ही आता है। तो इसलिए हमारे पास काफी एबिलिटी है कि हम अपने कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को इन्फ्लेशन से कुशन कर सकें। तो यही प्लान रहेगा कि अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, तो हम अपने कस्टमर्स को जितना हो सकता है उतना कुशन करें। और इसी वजह से
ये सब मुश्किल समय में भी हमारी परफॉर्मेंस में हिस्टोरिकली कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अगर 70-75% रेवेन्यू आपका अपनी खुद की इन हाउस ब्रांड से आता है, तो फिर ऐसे में जब भी कॉस्ट प्रेशर आए किसी तरह के, तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, और आपको अपने कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा पास ऑन ना करना पड़े। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि आपकी 26 ब्रांड है खुद की, उसमें से 19 ब्रांड ऐसी है जो 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है। यहीं पर आपके एक एडिशनल क्वेश्चन मिल जाता है, बाकी 7 ब्रांड वो आप कब तक टारगेट रखते हैं कि 100 करोड़ के पार निकले सर? ये जो 6 ब्रांड हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, ये इससे भी बड़े हैं। ओके। तो हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड है अनिल जी, उसका नाम है ब्रिंक, और उसका हमारा रेवेन्यू अभी 1,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 1,600 करोड़ है, जो सबसे बड़ा ब्रांड है। जो नंबर 2 पे है होम सेलेक्ट, उसका भी 1,000 करोड़ से ज्यादा है। तो हमारे अभी आज की डेट में करीब 7 ऐसे ब्रांड हैं जिनका रेवेन्यू 100 करोड़ से कम है। तो इन पे भी काम चल रहा है, एफर्ट चल रही है, और एफर्ट यही रहेगी कि जो बड़े हैं उनको और बड़ा किया जाए, और जो 100 करोड़ से कम है उनको थोड़ा सा ज्यादा रेट पे ग्रो किया जाए। तो करीब 26 में से, जैसे आपने बोला, सिर्फ 7 ऐसे हैं जिनका रेवेन्यू 100 करोड़ से कम है, और 7 में से एक ऐसा है जिसका 95 करोड़ रहा। तो उसको तो इसी साल में हम लोग 100 करोड़ से आगे ले जाएंगे। लगभग 50% आपके स्टोर्स जो हैं आधे, वो टीयर 3 सिटीज़ में हैं। फोकस वित्त वर्ष 2027 में एक्सपांशन के लिहाज से कहाँ है आपका? टीयर 3 सिटीज़ में है या टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में भी ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे? सब तीनों में खुलेंगे अनिल जी। जैसे कि अभी हम केरला में एक्सपैंड कर रहे हैं। केरला में पिछले वर्ष में ही हमने एक्सपेंशन शुरू किया है, और उसमें आज की डेट में हमारे करीब 25 स्टोर ऑलरेडी हैं, और टारगेट यही रहेगा कि इस साल 25 और ऐड किए जाएं। और इसके अलावा अभी हमने एक्सपेंशन शुरू किया है गुजरात और महाराष्ट्र में भी। जैसा आप जानते हैं, ये बहुत ही बड़ी मार्केट्स हैं, और यहाँ पे तो अभी शुरुआत हुई है। दोनों जगह पे अभी 6 और 6 स्टोरी हैं, और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टेट्स में हम लोग प्रेजेंट हैं, करीब करीब हर स्टेट में नए स्टोर खुलेंगे इस साल। तो मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स, लार्ज नंबर्स इन 3 स्टेट्स में से आएंगे। लेकिन जो भी हमारी स्टेट्स हैं, जैसे यूपी में भी और स्टोर्स खुलेंगे, हरियाणा में भी और स्टोर्स खुलेंगे, वेस्ट बंगाल में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी, इन सब जगह पे भी और स्टोर्स खुलेंगे। पर थोड़े लेस नंबर्स में खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो स्टोर्स तो हर जगह खुलेंगे, पर फोकस रहेगा एक्सपेंशन का केरला, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा पूरा एक्शन है। आइए विदा लेने का वक्त। कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में आपने हमें राय भी दी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर बहुत मुलाकात होगी। शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत कुछ